9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कामाक्षी पलिया में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले के पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगे हुए थे। सुबह सुबह कोई भी ऐसा मंजर देखकर घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम तुरंत उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। लेकिन चैलेंज ये था कि पुलिस को डेड बॉडी से ऐसी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ या चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी पहचान हो सके। डेड बॉडी को देखकर तो इतना समझ आ रहा था कि उस शख्स की उम्र 30 से 35 साल के करीब होगी। इत्तेफाक से पुलिस को पता चला कि पास में एरिया के पुलिस स्टेशन में 33 साल के शख्स की मिसिंग की रिपोर्ट उसके फैमिली वालों ने दर्ज कराई है, जिसमें वो शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और नाले से मिली उस लाश की पहचान करवाती है। लाश पर मौजूद बचे खुचे कपड़े देख फैमिली पहचान लेती है। ये लाश रेणुका स्वामी की। रेणुका स्वामी एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था और रोज की तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई, इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था। शरीर पर अनगिनत चोट के गहरे घाव थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में छोटी सी नौकरी करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा इंसान था, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही किसी से दुश्मनी और न ही कोई विवाद। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स से किसी को क्या दुश्मनी थी। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग पहुंचते हैं। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति यह दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। उन तीनों ने बताया कि पैसों के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है। मर्डर कैसे, कब और कहाँ किया, इन सवालों के जवाब तीनों ने अलग अलग दिए, जिससे पुलिस समझ गए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? इसके लिए तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन पता करने पुलिस की एक टीम लगा देते हैं। पुलिस ने जब तीनों की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया तो उसमें एक नंबर ऐसा मिला जिससे पिछले 2 दिन से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो वो नंबर किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। इन कातिलों का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन कैसे था? बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, 3 लोगों का खुद से गुनाह कबूल करना और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन, इन सभी पॉइंट्स ने शक की सुई को अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया था। पुलिस को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार उनमें से एक आखिरकार टूट गया और उसने ऐसा सच बताया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। उस सच ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से परे था। Sensational details have emerged. The court case involving Kannada actor Darshan. दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। यूं तो दर्शन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी दिख रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन के अपनी वाइफ से रिश्ते बिगड़ने लगे। और बिगड़े भी ऐसे कि 2011 में दर्शन पर उनकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा था। बात यहीं पर नहीं रुकी। साल 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन बाद में सेटलमेंट कर केस विथड्रॉ कर लिया गया। साल 2021 दर्शन पर मैसूर होटल के एक वेटर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर और वेटर को 50,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन देकर मामले को कवर कर दिया गया। दर्शन और उनकी वाइफ के बिगड़ते रिश्तों की असली वजह पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। शुरुआत जब बहुत कोशिश करने पर फिल्म्स नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद एक बेटी भी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो बेटी के साथ अलग रहने लगी। वहीं दर्शन को अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी और ऐसे में बाय चांस पवित्रा टकरा गई। कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन वह दर्शन के काफी क्लोज आ गई। सालों साल सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन बवाल तब मचा जब इस साल पवित्रा ने यह रील पोस्ट की। इस ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಮಳೆ ಮೋಡ ಹೇಗೋ ಜೊತೆಯಾಗಿ रील में पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया। रील न सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि ये भी रिवील हो गया कि शादीशुदा होते हुए भी
दर्शन का पवित्रा से 10 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस वीडियो से विजय लक्ष्मी भड़क गई और अगली पोस्ट में उन्होंने इस कैप्शन के साथ अपनी फैमिली फोटो पोस्ट की। अब आप सोच रहे होंगे कि नाले में मिली रेणुका स्वामी की लाश का इन सब से क्या कनेक्शन है, बट आप देखते जाइए। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में एक्टर्स को जिस लेवल का फैन से सपोर्ट और प्यार मिलता है, वो शायद इस पूरी दुनिया में किसी फिल्म स्टार को मिलता हो। इसी तरह दर्शन की काफ़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनके बहुत सारे फ़ैन क्लब्स हैं। ढेर सारे लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, अपना आइडल मानते हैं। यही वजह थी कि पवित्रा और विजया लक्ष्मी के बीच सोशल मीडिया पर छड़ी जंग में विजया लक्ष्मी को दर्शन के फैंस का भरपूर सपोर्ट मिला, जिसके चलते पवित्रा को सोशल मीडिया पर बहुत हेट मिलने लगा। हज़ारों कमेंट्स में पवित्रा को उल्टा सीधा लिखा जाने लगा, जिस वजह से पवित्रा को मजबूरन अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। अब यहाँ से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। कर्नाटका के चित्रदुर्गा में रहने वाला 33 साल का यह आदमी उन्हीं डाई हार्ड फैंस में से था जो दर्शन को भगवान की तरह मानता था। वो दर्शन की सारी मूवीज हर कीमत में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से था जो इस रिश्ते के खिलाफ था। वो पवित्रा के हर पोस्ट पर कमेंट करता, उसे गलत ठहराता, उल्टा सीधा लिखता और दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। इत्तेफाक से ये कमेंट जिसे बाय चांस पवित्रा ने पढ़ लिया। पवित्रा भड़क गई। पवित्रा पहुंची दर्शन के पास और उसे ये सारी बात बताई। दर्शन कैसे भी करके रेणुका स्वामी के एड्रेस का पता चलते ही दर्शन ने राघवेंद्र, जो उसकी फ़ैन क्लब का प्रेसिडेंट है, उसे रेणुका स्वामी को किडनैप करके बेंगलुरु लाने का ऑर्डर दिया और साथ ही इस काम के बदले उसने 30 लाख रुपए भी दिए। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते वक्त रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे यह कहकर साथ चलने को बोला गया कि वो उसे दर्शन से मिलवाए। रेणुका स्वामी में उनके जाल में फंस गया। राघवेंद्र और उसके साथ ही स्वामी को बेंगलुरु के आर नगर के एक कंपाउंड में लेकर आते हैं और वहाँ पूरा दिन वो स्वामी को हाथ और पैर बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह पीटते हैं। तभी देर शाम वह दर्शन अपने साथियों के साथ पहुँचता है। अधमरी हालत में स्वामी की नज़र जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जगती है कि जैसे दर्शन अपनी मूवीज़ में आम आदमी के लिए दुश्मनों से लड़ जाता है, यहाँ पर भी उसका हीरो उसे बचाने आया है। लेकिन कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ में काफ़ी फ़र्क होता है। स्वामी ने जिसे अपना भगवान समझा, उसने हैवान बनकर उससे इस कदर तड़पाया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्वामी के शरीर पर 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी। पूरा दिन चले टॉर्चर की वजह से आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर कामाक्षी पाल्या के एक नाले में फेंक दिया और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है। एक्चुअली में वो तीनों आदमी दर्शन के कहने पर सारा जुर्म अपने सर लेने गए थे और इस काम के बदले दर्शन ने उन्हें 5-5 लाख रुपए भी दिए थे। दर्शन अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के चक्कर में खुद ही फंस गया, क्योंकि अगर ये तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन ना जाते तो बहुत मुश्किल था इस केस का खुलासा होना। पुलिस को राघवेंद्र के पास से 30 लाख रुपए मिले जो दर्शन ने यह काम पूरा करने के लिए दिए थे। इस केस में पवित्रा को प्राइम एक्यूज और दर्शन को सेकंड एक्यूज बनाया है। ये केस मैसेज देता है कि हमें अपने आइडल्स को सोच समझकर चुनना चाहिए,